हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे ना, उसमें एक दो क्वेश्चन आपको करवाया था। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसी में मैक्सिमम एंड मिनिमम में, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि साइन एक्स और फंक्शन रहा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू साइन और फंक्शन रहा, इसका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम कितना -1, ये बताया था आपको, ठीक है। कोड बताओ। और एफ एक्स जो होगा यहाँ पे, एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। एफ एक्स क्या होगा, 4 एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, ठीक है। ये बताया था आपको, सही है। कि साइन और कुछ एंगल में कुछ रहे और रियल नंबर होना चाहिए, उसका मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम कितना होगा, -1 है, ठीक है। इसी में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, सही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ और क्वेश्चन देख लो। y इक्वल टू साइन 3x, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा कितना होगा, 1 होगा और मिनिमम कितना होगा, ओ -1 होगा, सही है। प्लॉट बताओ। नहीं सर, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखो। y इक्वल टू साइन 2x + 3, मैक्सिमम कितना होगा, फटाक से बताओ सर, 1 होगा, ठीक है। फंक्शन कुछ भी रहे एंगल, वहाँ उसका मैक्सिमम कितना होगा, 1 और मिनिमम कितना होगा, -1, ठीक है, -1। देख लो भाई, कोड आउट बताओ, सही है। चलिए इधर फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। इधर क्या रहेगा, एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एक्सप्रेस, और इधर मैक्सिमम बताओ और क्या बताओ, मिनिमम बताओ, ठीक है। जैसे कुछ और देख लो, साइन 5x कितना, साइन 5x मैक्सिमम कितना, 1 और मिनिमम कितना, -1, ठीक है। और देखो कुछ, साइन क्या, 2x + 5, ये कितना होगा, 1 और -1, सही है। देख लो भाई, कोड आउट बताओ। नहीं सर, ठीक है, सही है। कोड आउट बताओ। नहीं सर। कुछ और क्वेश्चन देख लो। साइन 3x - 5/3, ठीक है, ये कितना होगा, 1, मैक्सिमम कितना होगा, 1 और मिनिमम कितना, -1। देख लो, कोड आउट बताओ। नहीं सर, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, जैसे कुछ और इस टाइप्स के रहेंगे। जैसे y इक्वल टू, समझना, y इक्वल टू k साइन x रहा, y इक्वल टू k साइन x, सही है। y इक्वल टू k साइन x, ठीक है। कोड आउट बताओ। नहीं सर, यानी y इक्वल टू k साइन x, इसका बताना है मैक्सिमम और मिनिमम, क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम, सही है। तो ध्यान देना, y इक्वल टू k साइन x, इसका मैक्सिमम कितना होता है, साइन x का 1, सही है। और साइन x का मिनिमम कितना होता है, -1, सही है। कोड आउट बताओ। k बिलोंग्स टू रियल नंबर कर लेना, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मैक्सिमम ऑफ क्या, k साइन x, मैक्सिमम ऑफ k साइन x इक्वल टू मॉड k, क्या, मॉड k के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि माइनस है कि प्लस है, तो हम लोग मॉड k लगाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा, मॉड k, ठीक है। k के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं है कि वो k माइनस में है या प्लस में है, इसलिए हम लोग क्या किए कि k का क्या लगा दिए, मॉड लगा दिए,
तो मैक्सिमम कितना होगा, के साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू को जो होगा मॉड के होगा, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ऑफ के साइन एक्स मॉड के क्या आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ के साइन एक्स मॉड के और मिनिमम ऑफ के साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ के। सही है, कोई डाउट बताओ। ठीक है, जैसे देखो y इक्वल टू 2 साइन एक्स, y इक्वल टू 2 साइन एक्स, इसका मैक्सिमम कितना होगा भाई, तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 2। ठीक है, 2, और मिनिमम कितना होगा, ये होगा क्या, -2। अरे भाई इसका मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा, तो इस साइन एक्स का मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा, तो 2 साइन एक्स का मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा। सही है, और साइन एक्स का मिनिमम कितना होगा, -1, तो इसका मिनिमम कितना होगा, -2। सही है, कुछ और बताओ। नहीं सर, ठीक है, जैसे कुछ और देखो, y इक्वल टू -3 साइन एक्स, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कितना बताना, -3 साइन एक्स करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 3, और मिनिमम कितना होगा, -3। ठीक है, कोई डाउट बताओ। सही है, स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूं। कोई डाउट बताओ, क्लियर हो। चलिए कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3, 2 साइन एक्स प्लस 3। ठीक है, इसका मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये तो चेंज होगा नहीं, ये 3 तो फिक्स ही रहेगा, जो भी मैक्सिमम मिनिमम की बात होगा इस पे होगा। ठीक है, तो 2 साइन एक्स का मैक्सिमम कितना, 2, और 2 + 3 कितना, 5, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 5। ठीक है, और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना, ये कितना होगा, मिनिमम इसका कितना होगा, -2, -2 + 3 कितना, 1। ठीक है, कोई डाउट बताओ, क्लियर हो। 2 साइन एक्स प्लस 3 का मैक्सिमम बताना है, ये नहीं कि 2 साइन एक्स का, 2 साइन एक्स प्लस 3 का, तो इसका मैक्सिमम ये तो फिक्स ही रहेगा यार, तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, 2, तो 2 + 3 कितना, 5, यानी इसका मैक्सिमम 2 साइन एक्स प्लस 3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 5, और मिनिमम कितना होगा, तो इस कितना होगा, -2 इसका मिनिमम होगा, -2 + 3 कितना, 1। सही है, यानी कहने का मतलब 2 साइन एक्स प्लस 3 का मैक्सिमम 5 होगा, और मिनिमम कितना होगा, 1। सही है, कोई डाउट बताओ, देख लो। ठीक है, सही है। हाँ सर, कुछ और क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू -3 साइन एक्स, y इक्वल टू -3 साइन एक्स प्लस क्या, 2। देख लो, इसका मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ध्यान देना, इसका मैक्सिमम बताना है, इसका -3 साइन एक्स प्लस 2 का, तो इसका मैक्सिमम कितना होगा भाई, -3 साइन एक्स का 3। अरे भाई मैं आपको बताया ना कि अगर यहाँ कुछ भी रहे तो मॉड के साथ, यानी -3 का मॉड मैक्सिमम होगा, और उसके आगे माइनस लगेगा, क्या होगा, यानी कहने का मतलब ऐसा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, -3 का मॉड क्या मैक्सिमम होगा, माइनस एक क्या होगा, ये मिनिमम होगा। ठीक है, वो डाउट बताओ। तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, 3 + 2 कितना, 5। ठीक है, देख लो, और इसका मिनिमम कितना होगा, मिनिमम
इसका मिनिमम कितना होगा -3 + 2 कितना -1। देख लो कोई डाउट है बताओ, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, कुछ और क्वेश्चन देखो। समझिएगा, जैसे मान लो इधर एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम बताना है और क्या बताना है, मिनिमम बताना है। देख लो भाई, ठीक है, कोई डाउट बताओ। नहीं सर, चलिए sin 2x इसका मैक्सिमम कितना 1 और मिनिमम कितना -1, sin 3x मैक्सिमम कितना 1 और मिनिमम कितना -1, ठीक है। 2 sin x या 2 sin 2x मैक्सिमम कितना 2 और मिनिमम कितना -2, सही है। कोई डाउट बताओ। sin x² + 1 इसका मैक्सिमम बताना है 3 sin x sin x² + 1, तो मैक्सिमम कितना होगा, इस पर हमको नहीं ध्यान देना है। मैक्सिमम कितना होगा 3, ठीक है, और मिनिमम कितना होगा -3। देख लो कोई डाउट बताओ। नहीं सर, ठीक है। 3 sin x -2 इसका मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितना होगा 3 - 2 कितना 1, मैक्सिमम कितना होगा 1, ठीक है, और मिनिमम कितना होगा -3 और -2 कितना -5, सही है। डाउट बताओ। नहीं सर, ठीक है। देख लो भाई, जैसे मान लो 2 - 2 sin x 2 - 2 sin x, सही है, 2 - 2 sin x इसका मैक्सिमम बताना है, इसका मैक्सिमम, ठीक है। कोई डाउट बताओ। ध्यान देना, किसी को लग रहा होगा सर इसका मैक्सिमम होगा कितना, इसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कितना 2 - 2 0, तो गलत फहमी है, सही है। ध्यान देना, 2 - 2 sin x इसका मैक्सिमम कितना होगा 2 होगा, इसका 2 sin x का, ठीक है, सही है। अब ध्यान देना, अगर इसका मैक्सिमम 2 है तो 2 - 2 कितना होगा 0, तो आपको ख्याल से तो 0 होना चाहिए। और मिनिमम पे ध्यान देना, मिनिमम ये मिनिमम होगा, यानी इसका कितना -2 कितना प्लस, यानी आपको कहने का मतलब 4 होगा मिनिमम और मैक्सिमम होगा 0, गलत ना, सही है। कैसे, ध्यान देना, ये 2 तो फिक्स रहेगा। 2 sin x को क्या, जिस समय मिनिमम होगा ये पूरा क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये 2 sin x इसका मिनिमम कितना होगा -2 और माइनस क्या प्लस, सही है। तो 2 + 2 कितना 4, यानी कहने का मतलब इसका मैक्सिमम कितना होगा 4 होगा, ठीक है। कोई डाउट बताओ। इसको पूरा को मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। ये 2 sin x क्या होगा मिनिमम, फॉर किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, सही है। ये 2 क्या होगा -2 क्या होगा मिनिमम, तो -2 और माइनस क्या होगा प्लस, यानी 2 कितना होगा 4, यानी इसका मैक्सिमम जो होगा 4 होगा और मिनिमम कितना होगा 0 होगा। देख लो कोई डाउट बताओ, सही है। तो समझिए, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, सही है। हाँ सर, जैसे एक और देखो 3 - sin 2x इसका मैक्सिमम बताना है ना भाई, इसका क्या मैक्सिमम बताना है। तो ये क्या होगा, ये जब ये मिनिमम होगा तो पूरा क्या होगा मैक्सिमम होगा। sin 2x मिनिमम कितना -1 माइनस क्या प्लस, यानी 3 + 1 कितना 4, इसका जो मैक्सिमम होगा 4 होगा और मिनिमम कितना होगा, ये मिनिमम कितना होगा माइनस, इसका मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा ना, तो 3 - 1 कितना 2, यानी मिनिमम कितना होगा 2। तो समझिए बात को, सही है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। ये अगर ये मिनिमम होगा तो ये पूरा क्या होगा मैक्सिमम होगा, बिकॉज ये माइनस है तो इसको प्लस के लिए क्या करना, एक और माइनस होना चाहिए। जब ये माइनस कैसे होगा, ये इसको मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना होगा -1 और माइनस प्लस 1, 3 + 1 कितना 4, यानी मैक्सिमम कितना होगा 4, ठीक है। और मिनिमम ये प्लस, ये इसको प्लस होना पड़ेगा, कहने का मतलब इसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना होगा 1, 3 - 1 कितना 2। देख लो भाई, समझिए बात को, ठीक है, सही है। हाँ सर, स्क्रीन पॉज करो, लिख लो, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक और देख लो 4 + 2 sin x 4 + 2 sin x 4 + 2 sin x इसका मैक्सिमम बताना है। तो ये मैक्सिमम होगा 4 + 2 कितना 6 और मिनिमम कितना होगा
ये मैक्सिमम आया, ठीक है। और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना है -2 और +4 कितना 2। देख लो फटाफट बताओ, सही है, ठीक है। हाँ सर क्लियर हो, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, ठीक है। मिटा रहा हूं। चलिए ये तो साइन में था, कॉस में देखते हैं। तो साइन एक्स का मैक्सिमम मिनिमम -1, मिनिमम और मैक्सिमम कितना 1, मैक्सिमम कितना होगा 1 और मिनिमम कितना होगा -1, ठीक है। तो सेम कॉस में, कॉस का भी मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम कितना होगा -1, ठीक है, सही है। जिस जो साइन में था, साइन का मैक्सिमम कितना था -1 और मिनिमम कितना था -1, सही है। वही कॉस में भी कॉस का मैक्सिमम कितना होगा 1 और मिनिमम कितना होगा -1, ठीक है। हाँ सर इसे देखो, y इक्वल टू क्या, cos x, cos x या cos थीटा एक ही बात है, cos x या cos थीटा, ठीक है। तो इसका भी मैक्सिमम y इक्वल टू क्या, cos थीटा, cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, -1 से क्या होगा बड़ा और उसके इक्वल, cos थीटा और 1 से क्या होगा छोटा या तो उसके इक्वल, सही है। देख लो, या y इक्वल टू cos थीटा या y इक्वल टू क्या cos x, ये भी -1 से बड़ा cos x और 1 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। देख लो भाई, हाँ इसको भी ऐसे लिखे, y इक्वल टू क्या cos और फंक्शन, ठीक है, सही है, cos और कुछ भी एंगल, ठीक है। fx क्या होना चाहिए, रियल नंबर, fx फॉर fx बिलोंग्स टू क्या, फॉर fx बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो -1 से बड़ा होगा fx, sin fx, cos fx और 1 से क्या होगा छोटा होगा, देख लो भाई, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू sin 2x cos 2x, किसका cos 2x, लिख लो यहाँ पर, ठीक है। y इक्वल टू cos 3x, इसका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम बताओ -1, जैसा साइन में था, ठीक है। मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू cos 3x + 5, इसका मैक्सिमम बताओ, तो मैक्सिमम होगा कितना होगा 1 और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना -1, ठीक है, सही है। सेम साइन में जैसा था वैसा ही, ठीक है। जैसे मान लो फिर कि y इक्वल टू k cos x है, क्या k cos x, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k cos x, क्या k cos x, k क्या cos x ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k
के क्या cos x, वो क्या होगा मॉड के के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं है, प्लस या माइनस, ठीक है, तो हम लोग मॉड लगाएंगे, ठीक है, मॉड के, तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ के cos x। देखो मैक्सिमम कितना मॉड के, तो मिनिमम कितना माइनस ऑफ क्या मॉड के, ठीक है। अरे भाई 2 cos x, मैक्सिमम कितना 2 और मिनिमम कितना -2। मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू -2 cos x, इसका मैक्सिमम बताओ, तो आप लोग लगा होगा ना सर यहाँ पर 2 cos x का मैक्सिमम 2, अगर -2 रहा तो मैक्सिमम 2 नहीं, इसीलिए तो मॉड लगाया कि अगर कुछ भी आ रहा है -2 cos x या -3 cos x, वो मैक्सिमम कितना होगा 3, अगर -3 रहा तो 3 और मिनिमम कितना -3। जैसे देखो एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल समझो, y इक्वल टू -3 cos x, इसका मैक्सिमम बताना है भाई, मैक्सिमम। तो तुम लोग लग रहा हो सर -3, नहीं, मॉड इसीलिए तो बताया, इसके मॉड लगाओगे तो प्लस बनेगा, इसीलिए तो मॉड के साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना होगा 3 और मिनिमम कितना होगा, वो कितना होगा -3, सही है। कुछ और देखो, y इक्वल टू cos 3 cos x 3 cos 2x प्लस 4, इसका मैक्सिमम बताना हो, क्या बताना है, मिनिमम बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमम ध्यान देना, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम कितना होगा 3, इसका मैक्सिमम कितना 3 और प्लस 4 कितना 7, यानी मैक्सिमम कितना होगा 7, सही है। और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम इसका कितना होगा -3 प्लस 4 कितना 1, यानी मिनिमम कितना होगा 1। देख लो भाई, को डाउट है बताओ, सही है। स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है और कंफ्यूज भी नहीं होना है कि मिनिमम कब हो रहा है मैक्सिमम कब हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखिएगा, y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू -2 cos x -2 cos x -3 -2 cos x -3, y इक्वल टू -2 cos x -3, इसका क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम। ध्यान देना भाई, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम, ठीक है। ध्यान देना, पहले मिनिमम पे ध्यान देना, ये इसका मिनिमम कितना होगा यार, इसका मिनिमम कितना होगा -2 cos x का -2 और -3 कितना -5, यानी मिनिमम कितना होगा -5 और मैक्सिमम कितना होगा, इसका मैक्सिमम 2 होगा, 2 और -3 कितना होगा -1, यानी मैक्सिमम कितना होगा -1, ठीक है। और मिनिमम कितना होगा -5। देख लो, कोई डाउट है बताओ, सही है, यहां तक को डाउट है बताइए, ठीक है। हाँ सर, चलिए ध्यान देना, एक टेबल ही कुछ 4-5 क्वेश्चन का बना देते हैं। यहाँ मान लो एक्सप्रेशन है और यहाँ मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ क्या है मिनिमम, बताना है आपको। इसका इधर लिख रहा हूँ 2 क्या cos 3x और माइनस क्या 2 cos 3x -2, इसका क्या बताना है मैक्सिमम और मिनिमम। ध्यान दीजिएगा, इसका मैक्सिमम कितना होगा 2 -2 कितना होगा 0, यानी मैक्सिमम कितना होगा 0
और मिनिमम पे ध्यान देना, इसका मिनिमम कितना होगा -2, -2 और -2 कितना -4, यानी मिनिमम कितना होगा -4। सही है। हाँ सर ध्यान देना, -3 cos x² + 1 और +5, ये एंगल में है x² + 1, ठीक है, और +5 बाहर में है भाई, ये मत समझना किसी के साथ है, ठीक है। प्लस क्या 5, इसका मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, तो मैक्सिमम कितना होगा भाई, मैक्सिमम कितना होगा, ये जिस समय ये मैक्सिमम होगा तो इसका मैक्सिमम कितना होगा 3, अरे भाई कितना होगा 3 और +5 कितना 8, ठीक है 8, और मिनिमम तो कितना, इसका मिनिमम कितना -3, -3 + 4 कितना 2। देख लो कोई डाउट बताओ, सही है नहीं सर। और देखो 5 -2 cos x, 5 - 2 cos x, इसका मैक्सिमम बताना है, इसका क्या बताना है मैक्सिमम। तो ध्यान देना 5 - 2 cos x, इसका मैक्सिमम कितना होगा 2, तो 5 - 2 कितना होगा 3, तो आपको ख्याल से मैक्सिमम 3 होना चाहिए, नहीं ना कि हाँ नहीं। ध्यान देना इसका मैक्सिमम, ये मिनिमम होगा तो पूरा क्या होगा मैक्सिमम होगा, इसका मिनिमम कितना होगा -2, इसका मिनिमम कितना होगा -2 ना, सही है। और एक और माइनस क्या प्लस, तो 5 + 2 कितना 7, यानी मैक्सिमम कितना होगा 7, ठीक है कोई डाउट बताओ। और मिनिमम कितना होगा 5 - 2 कितना होगा 3, देख लो कोई डाउट बताओ, सही है देख लो भाई, ठीक है। तो यहां तक को डाउट बताइए, सही है सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है मिटा रहा हूं। चलिए कुछ और देखिएगा, समझिएगा। जैसे कुछ ऐसा रहा y = क्या, y = a cos x + b sin x, a cos x + b sin x, ठीक है a cos x + b sin x, इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले क्या करेंगे सोच के बताओ सर। पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन जिसमें आपकी इच्छा हो, उसी में पहले क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद वहां पर जाने के बाद बताएंगे मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। ऐसा सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन तो मैं आपको बताया हूं। क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन में, पहले इसमें क्या करेंगे सर, √a² + b² का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करोगे a/√a² + b², यहाँ क्या cos x प्लस b/√a² + b², b/√a² + b², देख लो भाई, और क्या sin x, ठीक है सही है। इसको क्या अज्यूम करेंगे sin अल्फा, अगर ये sin अल्फा है, ठीक है, तो क्या होगा cos अल्फा, सही है। तो क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है सर y = √a² + b², ये sin अल्फा इंटू cos x, क्या लिखा हुआ है sin अल्फा इंटू cos x प्लस क्या cos अल्फा इंटू sin x, यही ना, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये क्या होता है sin a + b का फॉर्मूला ना, √a² + b² बाहर रहेगा, ठीक है, sin क्या अल्फा माइनस x, देख लो कोई डाउट बताओ, ठीक है।
अब देखो ना सिंगल साइन में आ गया ना यार, सॉरी प्लस, यहाँ पर क्या प्लस, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। आप ध्यान देना इस यहाँ पर आप किस में आ गए, सिंगल साइन में आ गए। तो सिंगल साइन में हम लोग तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना जानते हैं, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, साइन अल्फा एक्स प्लस अल्फा या अल्फा प्लस एक्स का 1, उसका अगर कुछ मल्टीप्लाई होता तो वही क्या होता है मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब इसका मैक्सिमम कितना होगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई ये वाला का मैक्सिमम कितना होगा, y इक्वल टू 2 साइन एक्स का 2, मैक्सिमम कितना होगा 2 और मिनिमम कितना होगा -2, यानी इसके जो आगे उसी को आप मैक्सिमम मिनिमम बता रहे हो, सही है। तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, क्लियर हो। हाँ सर, यानी मैक्सिमम, ध्यान देना मैक्सिमम लिखा हो, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो कोई डाउट हो तो, सही है, ठीक हो। हाँ सर, स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं इधर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो देखो कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है, फाइंड मैक्सिमम एम एक्स एंड मीन, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसी का क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम। क्या बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम। पहले क्या करेंगे बच्चों, सर कुछ नहीं, पहले इसमें सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में एक्सप्रेस करो, ठीक है। करो, क्या करोगे सर, इसमें किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सर रूट अंडर, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 1, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना √2, यानी √2 और √2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, √2 को बाहर में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड कर दो, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, यही ना। देख लो कोड आउट बताओ, सही है। हाँ सर, यहाँ तक कोड आउट बताइए, नहीं सर, ठीक हो। चलो अगर साइन में आप जाना चाहते हो तो इसको क्या एज्यूम कर लो, साइन कितना, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है भाई, सर साइन π/4 का, कितना π/4 का, सही है। तो ये क्या होगा cos π/4, ठीक है, cos π/4, यानी क्या लिखा हुआ है, √2 साइन एक्स, साइन आगे एक्स कर लिया, साइन π/4 प्लस cos एक्स और cos π/4, यही लिखा हुआ है ना, देख लो, सही है। तो क्या किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी का, किसका, साइन ए प्लस बी का। तो साइन बाहर में क्या रहेगा, इंटू में 2 √2 ना, सॉरी √2 ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस π/4। अरे भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, सही है। सॉरी यार, इसको कॉस, यहाँ पर कॉस कर लो, यहाँ पर क्या कर लो कॉस, अगर साइन बनाओगे तो ये उल्टा बन गया, कॉस बन गया ये, ठीक है। यहाँ cos π/4 कर लो, देखो ये गलत नहीं है, लेकिन ये साइन ए प्लस बी का नहीं फॉर्मूला है, साइन ए कॉस ए माइनस बी का है, देखो ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। चलो रहने दो, ठीक है, रहने दो, जैसे तुम्हारी इच्छा। क्या जूम किया थे इसको, साइन π/4 ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस, ये साइन नहीं होगा, ध्यान देना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है,
कॉस ए माइनस बी का ना, यानी x माइनस पाई बाई 4 का। सही है, ये गलत नहीं है। मैं आपको बोला था जो आपकी इच्छा है वो मैं यहाँ पे लिख दिया था गलत। अगर एक साइन जूम किया हो तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कॉस अज्यूम करते कॉस पाई बाई 4 तो साइन पाई बाई 4 होता, वो बनता क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। लेकिन अभी फिलहाल क्या हम लोग क्या बन गया, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही ना। देखो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस में आगे पीछे तो हो सकता है ना, सही है। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अब इसका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम बताओ। इसका मैक्सिमम √2 कितना, √2, और मिनिमम कितना, -√2। देखो पुट आउट बताओ, सही है। अरे सही है, हाँ सर, क्लियर हो। कुछ और क्वेश्चन देखो। y इक्वल टू 12 sin x माइनस 5 cos x, y इक्वल टू 12 cos x, y इक्वल टू 12 cos x माइनस 5 sin x, ठीक है। इसमें इसको पहले सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में एक्सप्रेस करो, कर दो। किसका डिवाइड किसका मल्टीप्लाई, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 13 आएगा, तो 13 का मल्टीप्लाई करो, किसका 13 का मल्टीप्लाई, और इस 13 का ही क्या करेंगे अंदर में डिवाइड करेंगे। देख लो भाई, कोई डाउट है बताओ। नहीं सर, चलो ध्यान देना।